एक बार गांव में राजेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहने आता है और उसे एक घर पसंद आता है। अरे वाह राजेश, इस घर का आंगन तो बहुत ही सुंदर है। कितने सुंदर फूल और झूले लगे हैं यहाँ। शाम होते ही रिंकू और रिंकी झूला झूलने लगते हैं। उन दोनों को एक छोटी लड़की की चुड़ैल देख रही होती है। रिंकी जैसे ही झूले पर से फिसलती है तो गिर जाती है। अरे रिंकी, तुम कैसे गिर गई इस झूले पर से? पता नहीं, ऐसा लगा कि मुझे किसी ने गिराया है। पर यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। जाओ, अंदर जाओ। कुछ देर बाद रात होते ही रिंकी पानी पीने उठती है। आंगन से झूले की आवाज आ रही होती है। रिंकी खिड़की से बाहर झांकती है। रिंकी बहुत डर जाती है और चुपचाप जाकर पूनम से चिपट कर लेट जाती है। फिर अगली सुबह, माँ पापा, आपको पता है जब मैं रात में पानी पीने उठी थी तब ये सभी झूले हिल रहे थे, जैसे उन पर कोई झूल रहा हो, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अरे बेटा, हवा चल रही होगी, उसी के कारण झूले हिल रहे होंगे। तुम्हें वहम हुआ है। मैंने अपनी आंखों से सभी झूलों को हिलते हुए देखा था। भाई तू तो मेरा यकीन कर, मुझे तो आंगन में आते ही डर सा लग रहा है। चलो दीदी, बाहर चलते हैं और अपने और दोस्तों को भी यहाँ बुला लेते हैं। फिर रिंकू और पिंकी बाहर जाते हैं। हम अभी यहाँ नए नए आए हैं, क्या तुम दोनों हमारे दोस्त बनोगे? हमारे घर खेलने आओगे? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे घर में तो भूत रहता है, हमारी मम्मी ने मना किया है। आपने अपनी आंखों से देखा है क्या भूत को? चलो ना, ये घर बंद था तो हम झूले कभी झूल ही नहीं पाए। अब चलते हैं, मजे से झूले झूलेंगे। फिर सब बच्चे अंदर आकर झूला झूलने लगते हैं और जैसे ही मोटू और पिंकी झूले पर फिसलते हैं, चुड़ैल झूले के पास फिर एक गड्ढा करके उन्हें अंदर गिरा देती है। ओ, लग गई रे। आह, अरे नहीं, ये हम कहाँ आ गए भाई? हम गड्ढे में कैसे गिर गए? आओ मेरे नए दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है। अरे नहीं, भूत भूत नहीं, भूतनी भूतनी। मैंने बोला था ना भाई कि यहाँ भूत है। तुम्हें खेलना था ना, तो मेरे साथ खेलो, बस उसके लिए तुम्हें भी मेरे जैसा बनना पड़ेगा। मतलब तुम्हें भी मरना होगा। पीछे देखो, वो सब बच्चे भी मेरे दोस्त हैं। जैसे ही पिंकी और मोंटू पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके पीछे एक लड़का लड़की खड़े होते हैं जो भूत बन चुके होते हैं और तीनों जोर जोर से डरावनी हंसी हंसने लगते हैं। नहीं, हमें जाने दो, हम कभी फिर यहाँ झूला झूलने नहीं आएंगे। नहीं, डरो नहीं, मरने के बाद तुम भी हमारे साथ रात में खेलना। हम रोज रात में आंगन में खूब झूले झूलते हैं और खेलते हैं। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। वहीं दूसरी ओर रिंकू और रिंकी को वो दोनों कहीं नहीं मिलते तो वो उनके घर जाते हैं। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब है जो अपने घर मेरे बच्चों को ले गए? उस घर के आंगन में भूत है, चलो जल्दी। रश्मि भागते हुए राजेश के घर आती है। अरे पूनम बहन, तुमने ये क्या किया? ये घर क्यों खरीदा? ये घर भूतिया है, यहाँ एक बच्ची की आत्मा का वास है। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा थोड़ी होता है। मेरे दोनों बच्चे गायब हैं, आपके आंगन में ही खेल रहे थे। जल्दी चलो आंगन में। हो सकता है वो दोनों इसी गड्ढे में गिर गए हो। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। मेरे बच्चे इसी में हैं। उस चुड़ैल लड़की ने मेरे बच्चों को अंदर गिराया है और अब वो उन्हें भी मार देगी। आंटी, आप डरो नहीं, मैं अभी इसमें जाकर अपने दोस्तों को बचा के ले आऊंगा। अरे 1.5 फुटिए, तू क्या करेगा? वो चुड़ैल है, वो गांव के कई बच्चों को पहले ही खा गई है। नहीं, अब क्या होगा भगवान। रश्मि के रोने की आवाज सुनकर उसका पति हरिया भी वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ रश्मि, क्यों रो रही हो? रश्मि उसे सारी बात बताती है। अरे ये नास मिटा सरपंच ना ही सुधरने वाला,
तब भी इसने अपने फायदे के लिए ये घर इनको बेच दिया। इसमें इनकी क्या गलती? आपको नहीं पता, लेकिन ये चुड़ैल लड़की उसी सरपंच की बेटी थी और पढ़ने में कमजोर थी। फेल हो जाने पर उस सरपंच ने अपनी बेटी को मारकर यहाँ आंगन में दबा दिया था। आप नए थे तो घर आपको बेच दिया उसने, और अब खुद गांव से भाग गया होगा वो। हाँ। पापा, मैं चुड़ैल से दोस्ती करके सब ठीक कर दूंगी, मुझे अंदर जाने दो। रिंकी और रिंकू के बहुत जिद करने पर राजेश मान जाता है। ठीक है, लेकिन मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। फिर सब गड्ढे में जाते हैं तो चुड़ैल को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह, तुम सभी आ गए मेरे हाथों मरने। हाँ, हम दोनों भाई बहन भी तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं। मुझे पता है तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे स्कूल में फेल हो जाने की वजह से तुम्हें मार डाला। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? क्यों नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो। लेकिन ये तुम्हारे हाथ में क्या है? चुड़ैल दीदी, ये हमारी दोस्ती की शुरुआत है। आपके लिए शरबत है, गिफ्ट समझ लो। क्या? लाओ, दो। फिर तो ये तो बहुत स्वाद लगता है। जैसे ही चुड़ैल उसे पीती है जलने लगती है। अरे मर गई रे। नहीं, क्या पिला दिया तुम दोनों ने? शरबत में गंगा जल मिला होता है, जिससे चुड़ैल और बाकी भूतिया बच्चे भी जलकर राख हो जाते हैं और मोंटू और पिंकी सही सलामत बच जाते हैं।